जरूर देख लीजिए। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि दीपदान होता क्या है, क्योंकि कई प्रश्न आते हैं कि दीपदान का मतलब क्या, हम दीपक को किसी को दान करें। देखिए, दीपदान का मतलब होता है दीपक को प्रज्वलित करना और उसे प्रज्वलित करके सही स्थान पर रखना। मतलब जिस भी देवी देवता के निमित्त आप दीपदान करते हैं उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करके और उन्हें समर्पित करने को हम दीपदान कहते हैं। और स्थान विशेष के अनुसार हम दीपदान करते हैं, जैसे कि देव मंदिर में करते हैं दीपदान, विद्वान ब्राह्मण के घर में भी आप जाकर दीपदान कर सकते हैं, किसी नदी के किनारे या फिर जलाशय के किनारे, पोखर अगर आपके घर के आसपास हो तो पोखर के किनारे, या फिर कोई सरोवर हो अगर आपके घर के आसपास तो वहाँ पर दीपदान आप कर सकते हैं। इसके अलावा नदी में भी दीपदान किया जाता है, किसी सरोवर में भी आप दीपदान कर सकते हैं जल के अंदर। जैसे कि एक पत्तल में आप दीपक रख दीजिए प्रज्वलित करके और इसे जल में प्रवाह कर देते हैं, इसे जल के अंदर दीपदान कहा जाता है। इसके अलावा दुर्गम स्थानों पर दीपदान करने का अत्यंत श्रेष्ठ महत्व माना गया है। दुर्गम स्थान मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पर लोगों का आवागमन कम होता हो, या फिर खतरनाक जगह जैसे कई होती हैं जहाँ पहाड़ी है या फिर जंगल है, ऐसे स्थानों पर अगर आप दीपदान करते हैं तो कोई व्यक्ति या फिर कोई भी जीव जो आने जाने वाले हैं उनको प्रकाश मिलता है और उनको मदद मिलती है। तो इसलिए दुर्गम स्थानों पर दीपदान किया जाता है। इसके अलावा खाली स्थान जैसे कि मैदान हो खुला, वहां पर दीपदान करते हैं अगर आप, तो इसे भी श्रेष्ठ माना जाता है। और आकाश दीपदान यानी कि खुले स्थान पर जो हम दीपदान करते हैं पितरों के निमित्त या फिर देवताओं के निमित्त, उसे आकाश दीपदान कहा जाता है। और इसके अलावा देव वृक्षों के पास भी दीपदान किया जाता है, और ये तो आप जानते ही हैं, तुलसी के पास, पीपल के पास, बरगद के वृक्ष के पास, आंवले के पौधे के पास या आंवले के वृक्ष के पास, कोई भी बिल्व वृक्ष अगर आपके घर के आसपास हो तो वहां पर दीपदान करना। नीम के वृक्ष के नीचे भी आप दीपदान कर सकते हैं, मतलब कोई भी देव वृक्ष उसके नीचे भी दीपदान अगर आप करते हैं तो इसे भी श्रेष्ठ माना जाता है। अब बात करें कि कार्तिक मास में दीपदान हमें कब कब करना चाहिए, तो देखिए, वैसे तो पूरे कार्तिक मास में ही हम दीपदान करते हैं। शरद पूर्णिमा से प्रारंभ करके कार्तिक मास की पूर्णिमा तक प्रतिदिन दीपदान करना चाहिए। मतलब जो भी स्थान आपके लिए सुलभ हो ऐसे स्थानों पर आप दीपदान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रतिदिन दीपदान नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे में जो कार्तिक मास में मुख्य तिथियां होती हैं, पर्व जो त्योहार होते हैं, उन दिनों में आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। तो इसमें जैसे कि करवा चौथ हो जाती है, संकष्टी चतुर्थी, कार्तिक मास की अष्टमी तिथि जिसे अहोई अष्टमी कहा जाता है। इसके अलावा प्रदोष का व्रत यानी कि त्रयोदशी तिथि, चतुर्दशी तिथि मतलब धनतेरस से लेकर और भाई दूज तक जो 5 दिनों का पंचपर्व कहा जाता है, इन दिनों में विशेष रूप से आपको दीपदान करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी दोनों पक्षों की, मतलब रमा एकादशी और इसके साथ ही देव उठनी एकादशी, इस दिन आप दीपदान कर सकते हैं। और दोनों पक्षों के प्रदोष के व्रत यानी कि त्रयोदशी तिथि, और दोनों ही पक्षों की मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष की चतुर्दशी तिथि, ये भी दीपदान के लिए अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। आंवला नवमी, इस दिन आप दीपदान कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि जिसे छठ व्रत कहा जाता है, इस दिन भी आप दीपदान कर सकते हैं। और इसके अलावा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है पूर्णिमा तिथि। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन आप दीपदान कर सकते हैं। और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर और पूर्णिमा तिथि तक 5 दिनों का जो भीष्म पंचक आता है, इसमें भी आप अगर दीपदान करते हैं तो भी आपको जो भी शुभ फल होता है कार्तिक मास का वो प्राप्त होता है। मतलब देखिए, अपनी सुविधा के अनुसार देखिए, प्रयास कीजिए आप प्रतिदिन दीपदान करें। प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं, व्यस्तता है किसी भी कारणवश, तो मुख्य जो तिथियां हैं इनमें आप दीपदान करने का प्रयास कीजिए। कार्तिक मास में दीपदान की महिमा का वर्णन करते हुए पद्म पुराण में उत्तराखंड में स्वयं महादेव जी ने कार्तिकेय भगवान को दीपावली और कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिनों में, मतलब रमा एकादशी से दीपावली तक, ये 5 दिन होते हैं जिसमें अगर आप दीपदान करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। और हाँ, बहुत से भक्त हैं जो कि रमा एकादशी से और दीपावली तक 5 दिनों तक अखंड दीप भी प्रज्वलित करते हैं। और इसी प्रकार से शुक्ल पक्ष में जो भीष्म पंचक आता है यानी एकादशी से पूर्णिमा तक, इसमें भी अखंड दीप प्रज्वलित किया जाता है। तो देखिए, और ऐसा कहा जाता है कि जो इन 5 दिनों में अखंड दीप दान करते हैं उनकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन समृद्धि, संतान, सौभाग्य, विवाह, मतलब जिस भी प्रकार का भौतिक सुख आप चाहते हैं, समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति तो हो ही जाती है। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है, जिससे कि आपके पितरों को यम यातना से मुक्ति मिल जाती है। और जो भक्त स्वयं दीपदान कर रहे हैं, फिर उन्हें तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से समस्त प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है।
तो 5 दिन शुक्ल पक्ष के, 5 दिन कृष्ण पक्ष के अखंड दीपदान आप चाहें तो कर सकते हैं। अब दीपदान कैसे करना है आपको देखिए। आपको क्या करना है, आपको एक मिट्टी का या फिर किसी भी धातु का दीपक लेना है। आप चाहें तो आटे का दीपक भी बना सकते हैं और उस दीपक में आपको बाती डालनी है। आप चाहें तो लंबी बाती डाल सकते हैं या फिर गोल बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब हमें उसमें तिल का तेल या फिर शुद्ध घी डालना है और फिर इसे प्रज्वलित करके अपने इष्ट देवता को या फिर जिस भी देवता के निमित्त आप दीपदान कर रहे हैं उन्हें समर्पित कर देना है। इसके लिए दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप सबसे पहले 5 बार या फिर 7 बार उस देवी देवता के पास, जैसे हम आरती करते हैं उसी प्रकार से गोल गोल घुमा लीजिए क्लॉकवाइज और फिर उनके पास आपको रख देना है। अब दीपक को कभी भी सीधा जमीन पर नहीं रखा जाता है, तो दीपक के नीचे आपको थोड़ा सा चावल या फिर थोड़ा गेहूं या फिर सप्त धान्य जरूर रखना है। खाली जमीन पर मतलब सीधे जमीन पर कभी भी दीपक नहीं रखना चाहिए, इससे दोष लगता है। और अब जानते हैं कि किस देवी देवता के लिए किस समय आपको दीपदान करना चाहिए। तो देखिए, श्री हरि विष्णु के लिए दीपदान सुबह और शाम दोनों समय आप कर सकते हैं। मतलब सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं और शाम को संध्या काल में भी कर सकते हैं। और भगवान शिव के लिए जो दीपदान किया जाता है शिव मंदिर में, वो शाम को प्रदोष काल में किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान शिव को प्रदोष काल बहुत प्रिय है, इसलिए उनके निमित्त जो भी हम दीपदान करते हैं प्रदोष काल में करें तो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। और तुलसी माता के पास आप दीपदान सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। पितरों के लिए अगर आप दीपदान करना चाहते हैं तो शाम के समय यानी कि संध्या काल के समय खुली जगह पर दान किया जाता है, जैसे कि छत पर या फिर घर के मुख्य द्वार पर। और हाँ, जब हम पितरों के लिए दीपदान करते हैं तो हमारा मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए या फिर पश्चिम दिशा की तरफ। बाकी जो स्थान होते हैं जैसे कि पीपल का वृक्ष हो या फिर बरगद का वृक्ष हो या फिर बिल्व वृक्ष के नीचे या फिर कोई भी देव वृक्ष जो होता है, तुलसी के अलावा बाकी जो देव वृक्ष होते हैं वहां पर आप शाम के समय संध्या काल में दीपदान कर सकते हैं। और जैसे कि कार्तिक मास में नदी में या फिर जलाशय के किनारे जो हम दीपदान करते हैं वो शाम के समय यानी कि संध्या काल होने के बाद या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब हम स्नान करते हैं तो वहां पर दीपदान कर सकते हैं। देखिए, दीपदान का मतलब होता है अंधेरे में दीप प्रज्वलित करना। तो जब भी हम दीपदान करें इस बात का ध्यान रखें कि दीपदान हम या तो शाम को प्रदोष काल में करें, प्रदोष काल के बाद करें, और अगर सुबह करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए। मतलब सूर्योदय होने से पहले आप दीपदान जरूर कर लीजिए। और इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है कि दीपक की लौ